अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास अंडरग्राउंड मिला, ऐसा कुछ सुरक्षा एजेंसियां हैरान। जिसका शक था वही मिल गया। दिल्ली लाल किला केस में एक और खुलासा। कोई सोच भी सकता है कि क्या फरीदाबाद के शांत खेतों में अल फलाह यूनिवर्सिटी के ठीक आधा किलोमीटर दूर 11 फुट गहराई में एक और अंडरग्राउंड बंकर छुपा हो सकता है, जो मदरसे के नाम पर दहशतगर्दी का अड्डा बन चुका हो। दिल्ली के लाल किला के पास हुई खौफनाक घटना ने पूरे देश को हिला दिया था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे, 20 से ज्यादा घायल हुए। लेकिन अब एनआईए की जांच में जो खुलासा हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देगा। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। दरअसल धौज स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब आधा किलोमीटर दूर खेतों के बीच में 200 वर्ग गज के प्लॉट पर मदरसा बना था। मगर ये दिखाने के लिए तो मदरसा था, पर दावा है कि असल में जैश ए मोहम्मद का व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का सेंटर था, क्योंकि 4 फुट मोटी दीवार, सीमेंट मिक्सचर से मजबूत बेस, ये कोई आम बिल्डिंग नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियां हैरान हैं, क्योंकि इनका मकसद था पूरे इलाके में दहशतगर्दी का हॉटबेड बना देना। मगर इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब होते, सुरक्षा एजेंसियों ने सब कुछ पता लगा लिया। दावा है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनका प्लान यहाँ को लेकर बहुत बड़ा था। दावा है कि ये बंकर मदरसे का रूप ले चुका था, लेकिन अंदर क्या क्या हो रहा था इसकी जाँच की जा रही है। मगर अब इस पर राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। देखिए, जो देश विरोधी ताकतें हैं वो निश्चित रूप में मोदी जी के शासनकाल में पनपने नहीं पाएंगी। अगर किसी ने पनपने की कोशिश की है तो निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी मजबूत हैं कि उनको भरपूर न केवल जवाब देंगे बल्कि नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। दरअसल जो मदरसा मिला है उसको लेकर जो बातें पता चल रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावा है कि आसपास के गांवों को टारगेट करने का प्लान था, यानी दिल्ली में जो हुआ वो वहीं तक सीमित नहीं था, आगे की प्लानिंग बड़ी थी। लाल किले पर जो कुछ हुआ था उसकी जांच में सबसे हैरान करने वाली बात जो पता चली है वो यही है कि सब पढ़े लिखे थे, और अब यही एंगल सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे जरूरी हो गया है। दावा किया जा रहा है कि मेडिकल स्टूडेंट को टारगेट करके भर्ती करने की तैयारी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इस पूरे मामले से हालांकि यूनिवर्सिटी ने खुद को अलग किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि जो आरोपी थी वो केवल एम्प्लॉय थी, लेकिन जब वहां से कुछ दूरी पर बनकर नुमा मदरसा मिला तो काफी कुछ पता चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर देश के साधु संत नाराज हैं। यही कह रहे हैं कि देश के खिलाफ जो साजिश करेगा उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। बात यह है वो इस जम्मू कश्मीर को जलाने के लिए, ये तो केंद्र सरकार मजबूत हो गई तो जम्मू कश्मीर का आवाम सुख से रहने लगा, नहीं तो सारा जम्मू कश्मीर जलाया ही इन्होंने। वही योजना करते रहते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कोई नई बात थोड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अभी भी अल फलाह पर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है, ताकि पूरे मामले को अच्छी तरीके से डिकोड किया जा सके। अब आगे क्या कुछ पता चलता है देखने वाली बात होगी।